हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर साउंड इन पार्ट 3। टेक टू रबर स्ट्राइप्स ऑफ द सेम साइज, प्लेस these two pieces one above the other and stretch them tight. Now blow the air through the gap between them. As the air blows through the stretched rubber pipes, a sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in figure. Now blow through the slit and listen to the sound. Our vocal cords produce sound in the similar manner. यहाँ पे बच्चों हमको एक एक्टिविटी बताई गई है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमको दो रबर की पट्टियाँ लेनी है जो कि बहुत ही टाइटली पकड़नी है एक दूसरे के करीब करीब, जिसके बीच में एक बहुत ही छोटी सी जगह बनेगी जिसको कि हम नैरो स्लिट बोलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे दो कागज़ की पट्टियाँ भी यूज़ कर सकते हैं और इन दो कागज़ पट्टियों के अंदर भी हम बहुत ही छोटी सी जगह छोड़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम बहुत ही फोर्सफुली प्रेशर से एयर इन दोनों पट्टियों के बीच में डालेंगे या फूंकेंगे। इसके बाद क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। हमारे गले में, हमारे कंठ में भी वोकल कॉर्ड के थ्रू ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. In women, these are about 15 mm long. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voices of the men and women and children are different. यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा रीज़न एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। हमने बचपन से ही देखा होगा, सुना होगा कि हमारे पापा की वॉइस है वो अलग रहती है, हमारी मम्मा की वॉइस अलग रहती है, और जो हमारे सिबलिंग होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, उनकी वॉइस बिल्कुल अलग रहती है। इन जनरल भी मेल एंड फीमेल की वॉइस बिल्कुल ही डिफरेंट रहती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों, इसके पीछे का बेसिक रीज़न है कि मेल्स जो होते हैं उनके वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 20 mm होती है और फीमेल के वोकल कॉर्ड की लेंथ थोड़ी छोटी यानी कि 15 mm होती है, और चिल्ड्रन में ये बहुत ही छोटी होती है। दैट्स वाई चिल्ड्रन, मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वॉइसेस। Sound needs a medium for propagation. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate और ट्रैवल टू हर? यहाँ पे बच्चों हमको बताया गया है कि आप अगर अपने फ्रेंड को आवाज़ लगाते हो या उससे बात करने की कोशिश करते हो तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो आपको सुन पाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब आपने कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस किया और उसके बाद वो वर्ड्स आपकी फ्रेंड्स के ईयर्स तक पहुँच गए, तो ये जो साउंड का प्रोपोगेशन है या ट्रैवल है वो कैसे होता है, ये अभी हम जानेंगे। For this, we have to perform a activity. Take a metal or glass tumbler. Make sure that it is dry. Place a cell phone in it. Remember that the cell phone must not be kept in a water. Ask your friend to give a ring on your cell phone from another cell phone. Listen to the ring carefully. Now surround the rim of the tumbler with your hands. Put your mouth on the rim. And now suck the air inside the glass, and again with the help of your hand tell your friend to call on the cell phone again and observe the change in the voice. यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है कि एक कोई भी खाली ग्लास लेना है। रिमेंबर, खाली ग्लास लेना है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक सेलफोन उस खाली ग्लास के अंदर हम डालेंगे और फिर आप क्या करेंगे, अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे किसी और सेलफोन से वो इस फ़ोन पे कॉल करे। फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपके फ़ोन की रिंगटोन कैसे तरीके से साउंड हो रही है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो मुंह है, जो माउथ है, उसको आपको उस ग्लास के आउटर रिम पे रखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि हैंड जेस्चर से अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो फिर से आपको इसी फ़ोन पे कॉल करे। इसके बाद में जैसे जैसे फ़ोन रिंग करने लगेगा वैसे वैसे आपको क्या करना है कि अपने माउथ की हेल्प से आपको उस ग्लास टम्बलर के अंदर जो भी एयर है उसको आपको सक कर लेना है। जैसे जैसे आप एयर सक करेंगे वैसे वैसे रिंगटोन के वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो क्या चेंज होगा बच्चों, जैसे जैसे एयर आप सक करेंगे वैसे वैसे रिंगटोन का जो वॉल्यूम है वो अपने आप डाउन हो जाएगा, और जैसे जैसे आप एयर वापस से उस ग्लास टम्बलर में छोड़ेंगे वैसे वैसे वो जो वॉल्यूम है वो फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि साउंड जो है वो विदाउट एयर
बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं कर सकती। इसका मतलब है बच्चों कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है साउंड अगर वाटर में, एयर में या किसी भी सॉलिड सरफेस के थ्रू अगर पास हो रही है तो ही साउंड प्रोपोगेट हो सकती है। अगर इसके उल्टा वैक्यूम में हम अगर साउंड को प्रोपोगेट करने की कोशिश करेंगे तो साउंड बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं होगी। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम।